एक लेवरेज एक दो धारी तलवार के जैसी है। बिल्कुल या सही तो ये आपने कहा। सामने वाले को काटेगी या आपने आपको काट देगी। बिल्कुल। आपको एचडीएफसी बैंक शेयर खरीदना है, आप 3 लाख रुपए में लगभग 15 लाख के एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं। आपने 1.5 की जगह 3 करोड़ बैंक को दिया, पर शायद वो जो 1.5 करोड़ आपने बैंक से लिया था उसका आप 4.5 करोड़ उससे बना चुके थे। एक सेबी का डेटा कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 95% लोगों के पैसे डूबते हैं, सिर्फ 5% ही लोग पैसा कमा पाते हैं। हेलो दोस्तों, वेल्थ रीइमेजिन्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलिल और मेरे साथ है प्रशांत। प्रशांत, आजकल लोग लेवरेज करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि लेवरेज सिंपल और सरल भाषा में लेवरेज का मतलब क्या है? सलिल, जब बुलरन आता है लोग लेवरेज से काफ़ी पैसा कमाने लगते हैं। तो हालांकि उससे हमेशा कमा पाते हैं नहीं कमा पाते हैं, रिस्क वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। पर अगर मैं आसान भाषा में बताऊं लेवरेज क्या होता है, तो लेवरेज होता है कि एक महंगी चीज़ बहुत कम पैसे देके खरीदना, स्पेशली एक एसेट जो आपको लग रहा हो कि शॉर्ट टर्म में अप्रिशिएट करेगा। आपने 50 लाख में लेट से कोई 2 करोड़ की आप चीज़ खरीद पाए और वो थोड़ी अप्रिशिएट हो जाए, तो आपको कम अमाउंट से बड़े एसेट का रिटर्न मिल गया। तो दैट इज़ बेसिकली लेवरेज। तो प्रशांत, ये तो काफ़ी रोजी लग रहा है कि आपने 20, 30, 50 लाख लगाए और आपने 2 करोड़ की चीज़ ले ली और आपका जो भी प्रॉफिट हुआ वो 20, 30, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट पे हुआ। तो क्या इसकी कोई डाउन साइड या कोई नुकसान नहीं है? सलील, जब हम कम पैसे से ज़्यादा की चीज़ ले रहे हैं, लेट से 50 लाख से हमने 2 करोड़ की चीज़ ली, तो 2 करोड़ का 10% बढ़ा तो 2 करोड़ 20 लाख हो जाता है एसेट की वैल्यू, और आपको 50 लाख से वो 20 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, राइट। बट आप लेट से अगर वो 10% गिर जाए तो भी तो आपको 50 लाख के ऊपर 20 लाख का नुकसान होगा। तो ये दोनों ही वे से ट्रू है। अगर आप बहुत अच्छा है चीज़ों को टाइम कर पाते हैं, अच्छे ट्रेड कर पाते हैं, तो आपके लिए ये आपके बेनिफिट में रहेगा लेवरेज। और अगर आप कैश में ही, मतलब नॉर्मल बिना लेवरेज के अगर आपको नुकसान ही होता रहता है तो आपका नुकसान बढ़ जाएगा। अच्छा, तो एक लेवरेज एक दो धारी तलवार के जैसी है। बिल्कुल या तो ये सामने वाले को काटेगी या आपने आपको काट देगी। बिल्कुल। ओके, तो प्रशांत, फिर किस तरीके से अपन लेवरेज ले सकते हैं? क्या इसके टाइप्स है? सलिल, वैसे तो इन्फानाइट टाइप्स हैं लेवरेज के, बट हम मोटा मोटा आज 6 चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे कॉमन पर्सन, मतलब अब कुछ लेवरेज की चीज़ें होती हैं जो एक आम इंसान उससे कमा ही नहीं सकता। यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू सच थिंग्स। बट 6 चीज़ों की बात करेंगे जिसमें 3 शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं और 3 रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं। तो जैसा प्रशांत ने अभी बताया कि 6 प्रकार के मेन हम लेवरेज की बात कर सकते हैं जो एक कॉमन मैन फ़ायदा उठा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक मार्केट। की स्टॉक मार्केट में किस प्रकार की लेवरेज होती है? तो सलिल, स्टॉक मार्केट में मोटा मोटा 3 तरह के लेवरेज होते हैं। फर्स्ट इज इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड इज फ्यूचर एंड थर्ड इज ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस को हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। अगर हम बात करें कि ये तीनों कैसे वर्क करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले फ्यूचर से बात करते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है कि आप लगभग मोटा मोटा अगर अंदाजे से बताऊं तो आप 5 गुना ज़्यादा कैपिटल की चीज़ खरीद सकते हैं। लेट से आपको एचडीएफसी बैंक शेयर खरीदना है, आप 3 लाख रुपए में लगभग 15 लाख के एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे 15 लाख, लेट से आपको बहुत ज़्यादा बुलिश हो शेयर पे, 10% बढ़ता है। अगर आपने पूरे 15 लाख रुपए दे के शेयर खरीदा होता है एचडीएफसी बैंक का, 10% बढ़ता है तो आपका 1.5 लाख का फायदा होता। बट अब आपने 3 लाख रुपए में 15 लाख का ले रखा है, तो अगर आपका 10% बढ़ा 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ, तो 3 लाख पे 1.5 लाख मतलब 50% का रिटर्न। ओके, तो दिस वे फ्यूचर इज प्रोवाइड्स यू लेवरेज। नाउ द सेकंड इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होता है सलील कि आप 3 लाख रुपए से 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक का भी लेवरेज ले सकते हैं। माय गॉड। तो आप लगभग 30, 35, 40 टाइम्स बेस्ड अपॉन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, देयर आर मेनी ग्रीक्स ऑल्सो। बट अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो 30-40 गुना का आप लेवरेज ले सकते हो। तो आप सोच के देखिए, 1 करोड़ रुपए का एसेट है, अगर वो 3% भी बढ़ जाए, राइट, तो 3 लाख रुपए बढ़ गया और आपका कैपिटल लगा हुआ था 3 लाख, तो इट विल बी 100% रिटर्न। पैसा ही पैसा होगा। ओके, ये तो प्रशांत अगेन एक सुपर रोजी वर्ल्ड हो गया कि आपने बहुत ही 3 लाख लगाए और आपने उससे इतना ज़्यादा रिटर्न कमा लिया। एंड अगेन मतलब अगर सिमिलरली स्टॉक गिरा 10% तो आपकी फिर कैपिटल भी तो पूरी इरोड हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। 3% बहुत इजीली शेयर्स करेक्ट हो जाते हैं मार्केट में। कोई भी न्यूज़ आई, अभी रिसेंटली इन्फोसिस के सीईओ की न्यूज़ आई, ही क्विट्स, 3-4% इन्फोसिस डाउन हो गया, तो आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाएगी उस वे में। तो इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। जैसे प्रशांत अभी आपने बताया कि जितना आपने कैपिटल लगाया है, पूरा इन्वेस्ट किया है, वो पूरा खत्म होने के चांसेस है, तो इसके अलावा भी कोई और रिस्क है? सलील, जब आप बिना लेवरेज के चीज़ खरीदते हो तो आपके पास टाइम होरिजन इनफाइनाइट होता है। आपने
15 लाख में HDFC बैंक के शेयर खरीदे, आप लाइफ टाइम होल्ड करिए, अपने बच्चों को भी आप आगे इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है। बट जब आप फ्यूचर ऑप्शंस में लेते हैं तो देयर इज अ एक्सपायरी। कभी आप वीकली एक्सपायरी के लिए ले रहे होते हैं, कभी आप मंथली एक्सपायरी के लिए ले रहे होते हैं, पर 2-3 महीने से ज़्यादा का आपको टाइम स्पेंड नहीं मिलता, आपको अपनी पोजीशन जो है क्लोज करनी पड़ती है। फ्यूचर्स में फिर भी रोल ओवर का ऑप्शन है, बट ऑप्शंस में देयर आर अदर ग्रीक्स दैट प्ले आउट। अगर इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में समझना है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट मैं आपको एक बेसिक लेवरेज कैसे वर्क करती है एंड व्हाट आर बेस, उस पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो ग्रीक्स हैं, जैसे जैसे टाइम कम रहता है, प्रीमियम आपका बढ़ता रहता है, आपका लॉस बढ़ता रहता है, तो ये सारे रिस्क हैं। और प्रशांत, जैसे अभी आपने स्टार्ट में बताया था कि 3 तरीके के लेवरेज होते हैं इन स्टॉक मार्केट, एक तो फ्यूचर ऑप्शन और तीसरा इंट्राडे। तो क्या इंट्राडे भी सिमिलर ही मान ले फिर हम? इंट्राडे में क्या है सलील की और एक चीज हो जाती है कि आपकी एक्सपायरी आज ही है। अच्छा, यू हैव टू क्लोज योर ट्रेड टुडे ओनली। तो अगर आप सुबह सुबह आपने कुछ खरीदा है, आप श्योर हो शाम तक प्रॉफिट बेच के निकाल पाओगे, तो इंट्राडे में भी आपको मोटा मोटा 5 टाइम्स की लेवरेज मिल जाती है, सिमिलर टू फ्यूचर्स। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट रिस्क तीनों में सेम है कि डाउन साइड में आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा एंड देयर इज एन एक्सपायरी। हाँ, एंड अपसाइड तो कुछ भी हो सकती है। अपसाइड कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल। तो प्रशांत ने अभी ब्यूटीफुली समराइज किया कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आप लेवरेज ले सकते हैं। और एक सेबी का डेटा कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में 95% लोगों के पैसे डूबते हैं, सिर्फ 5% ही लोग पैसा कमा पाते हैं। तो इसी के ऊपर हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके आप वो जरूर देखिए। प्रशांत, अब आगे बढ़ते हैं। आपने बताया रियल एस्टेट से भी अपन लेवरेज लेके पैसा कमा सकते हैं, तो वो कैसे होता है? तो रियल एस्टेट में भी हम आज 3 स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट वन इज बाइंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। When you buy an under construction property, you basically have to pay लगभग 30% के आसपास का स्टार्टिंग में अमाउंट। डिपेंड करता है अलग अलग बिल्डर पे, अलग अलग प्लान में। तो लेट्स से आपको कोई प्लान मिला, 25% आपको अभी पे करना है, 30-40% आपको स्ट्रक्चर बनने पे करना है। तो यूजुअली स्ट्रक्चर बनने में 2-3 साल लगते हैं प्रोजेक्ट के। तो आपने अभी लेट्स से 50 लाख दिए फॉर अ 2 करोड़ प्रॉपर्टी। ठीक है। स्ट्रक्चर बनने पे आप कोई और बायर ढूंढ पाते हैं एंड आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर चुकी है 2.5 करोड़ की। अब वो 2 करोड़ पे तो 50 लाख आपको सिर्फ 25% रिटर्न दिखता है। हाँ। राइट। बट आपने क्योंकि पेमेंट सिर्फ 50 लाख की आपको एक बायर मिल गया, आपने उसे अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी जैसे स्ट्रक्चर बना, तो आपको 50 लाख पे 50 लाख का रिटर्न मिल गया, विच इज 100% रिटर्न इन स्पैन ऑफ 2 to 3 years, विच इज अ गुड अमाउंट। हाँ, विच इज़ अ ग्रेट अमाउंट इंडीड। आपको 100% रिटर्न मिल रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 years और 1.5 years, जैसे आपको बायर मिल गया। तो प्रशांत, ये भी जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक रिस्क एलिमेंट तो यहाँ पे भी है कि जैसे आपको लेट से बायर ही नहीं मिला, या फिर आपने एक स्टार्टिंग में टर्म बोली थी बुल रन। बुल रन जैसे स्टॉक मार्केट में होती है, रियल एस्टेट में भी होती है। हमने लास्ट वीडियो हमारी बनाई थी, आई बटन पे आप देख सकते हैं, व्हेन वी एक्सप्लेन्ड अबाउट हाउ यू कैन मेक enormous amount of money in real estate। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट हियर कि लेट्स से प्रॉपर्टी आपकी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की आपने बोला अप्रिशिएट होगी, लेट्स से आप अप्रिशिएट ही नहीं हुई, तो फिर तो आपको पैसा देना पड़ जाएगा या फिर बायर नहीं मिला। बिल्कुल, दिस इज अ रिस्क। जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में रिस्क था, वैसे ही रिस्क यहाँ पे भी है। इस केस में रिस्क मिटिगेट करने के लिए यही ऑप्शंस होती हैं कि उस टाइम पे आप लोन लेके सेकंड इंस्टॉलमेंट और भरेंगे, बट देन दैट विल ऐड अ कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। या फिर आप हो सकता है कि उसे कम पैसे में सेल करे तो आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। अच्छा। 2 की जगह आप 180 में 190 पे सेल करें, क्योंकि बायर आप कम थे उस टाइम पे मार्केट में, तो यू विल हैव टू बियर लॉस एंड दैट लॉस विल आल्सो बी बिग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 50 लाख पे 20 लाख जैसे बात करें 40% लॉस हो जाएगा। तो जैसे आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंट्राडे कुछ भी करते हो या फिर इवन नॉर्मल इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो आप स्टॉक चूज करने से पहले कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल टेक्निकल, आप पिक करते हो एक स्टॉक को। वैसे रियल एस्टेट में भी आपको एक घोड़ा जैसे होता है ना, रेस का घोड़ा पिक करना पड़ेगा, तभी वो को फायदा दे पाएगा, एल्स ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले लो। ठीक है प्रशांत, तो सेकंड स्ट्रेटजी क्या है? सेकंड स्ट्रेटजी है सलील, जो मोस्टली मैक्सिमम व्यूअर्स भी काफी लोग कर रहे होंगे और आसपास हम सभी लोग कर रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि वो कोई लेवरेज कर रहे हैं, उनको एक फैंसी टर्म नहीं पता है लेवरेज नाम की। आप बेसिकली घर खरीद रहे हैं रहने के लिए अपने, या हो सकता है एज एन इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, आपके पास 50 लाख ही हैं एंड आप 2 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, 1.5 करोड़ का बैंक से लोन ले रहे हैं जिसकी 1.5 लाख हर महीना EMI भर रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं 2 करोड़ की चीज 50 लाख में खरीद ली ना सलील। तो अब 2 करोड़ का एसेट जितना भी अप्रिशिएट करेगा, तो आपके कैपिटल तो आपके पास था नहीं 2 करोड़ का, पर आप उसका रिटर्न एंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। तो वो एक दूसरी तरह की लेवरेज है। अच्छा, और इसके साथ जैसे प्रशांत आपने 50 लाख डाउन पेमेंट देके आपने प्रॉपर्टी तो ले ली और 1.5 करोड़ का आपका लोन चल रहा है, और इसमें आपने बोला 1.5 लाख की EMI चल रही है, आई एम अज्यूमिंग वो 10 या 20 साल जो भी XYZ पीरियड के लिए लोन होगा। तो इसमें प्रशांत ये भी अपने को शायद देखना चाहिए या फिर होगा ना कि आप 1.5 करोड़ की जगह इंटरेस्ट मिला के साल का 8-9% जो भी इंटरेस्ट चल रहा होगा उस
में, तो आप यू विल एंड अप पेइंग 3 करोड़ या फिर मोर देन दैट, राइट, मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ द लोन। तो सलील एकदम सही बात है आपकी। ये आपको इसमें जो मेक श्योर करना है वो ये मेक श्योर करना है कि जिस अमाउंट पे आपने, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने पैसा उठाया है बैंक से, उससे ज़्यादा आपका एसेट रिटर्न दे। तो लेट से अगर आपने 8-9% पे अगर बैंक से लोन लिए और आप ओल्ड इनकम टैक्स रिजाइम में हैं, आपको अगर इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं, आपका टैक्स बच रहा है 30% के आसपास वाले टैक्स स्लैब में अगर आपको, तो आपको मोटा मोटा 5-6% पे बैंक से पैसा मिल रहा है। और अगर आप एक बुल रन का पार्ट हैं, रियल एस्टेट के बुल रन यूजुअली लास्ट 6-8 ईयर्स, राइट, तो उसका अगर आप पार्ट है और 6-8 साल तक आप 20% पर ईयर का CAGR ले आए, अच्छी लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी थी, तो आपका 5-6% वर्सेस 20%, तो आपने 1.5 की जगह 3 करोड़ बैंक को दिया, पर शायद वो जो 1.5 करोड़ आपने बैंक से लिया था उसका आप 4.5 करोड़ उससे बना चुके थे। तो दैट विल कवर इट। इसमें भी प्रशांत फिर वही एलिमेंट आ गया कि जो भी आप पिक कर रहे हो वो आप ऐसी चीज पिक करो, ऐसा घोड़ा पिक करो कि जो आपको हर साल का एक CAGR भी अच्छा देता रहे। ट्रू। नाइस। और प्रशांत थर्ड क्या हुआ फिर? थर्ड सलील काफ़ी रिस्की है, सेम एज जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। स्पेशली अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, ऑप्शंस काफ़ी रिस्की है कि पूरा प्रीमियम उड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली क्या किया जाता है कि कोई आपको अच्छा प्लॉट दिखा, इट्स वेरी कॉस्टली, लेट्स से 5 CR का प्लॉट है, बट यू डू इज यू गो टू दैट ओनर दैट आई वांट टू बाय दिस प्लॉट। वो बोलेगा कि 5 करोड़ लगेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, मैं अभी 1 करोड़ दे सकता हूँ आपको, आपके पास 1 ही करोड़ है, एंड मैं आपको 6 से 9 महीने में या कभी कभी 1 साल तक भी पीपल डू इट, तो 1 साल में बाकी के 4 करोड़ दूंगा मैं। अब आपके पास 1 करोड़ में पूरी प्रॉपर्टी है, आप अगले 6 से 9 महीने में एक और आप बायर ढूंढिए एंड 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसे 6 करोड़ में बेचिए। तो अब आपको 1 करोड़ के ऊपर मोटा मोटा 1 करोड़ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो आपको 6 करोड़ देगा, उसमें से 5 करोड़ जो है आपको देने होंगे दूसरे जिससे आपने प्रॉपर्टी बाय की है, तो आपको 1 करोड़ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये भी सॉर्ट ऑफ 100% रिटर्न हो गया। राइट। और ये काफी शॉर्ट टर्म में हुआ। हाँ। जो पिछला आपका जो केस था उसमें क्या था, 3 साल का टाइम था अंडर कंस्ट्रक्शन की, अगर मैं बात करूं, और जब हम लोन पे लेके प्रॉपर्टी लेते हैं तो 20-20 साल तक हम होल्ड करे रखते हैं। यहाँ पे तो आई हैव सीन पीपल की आज लिया, 1 महीने बाद ही दूसरे बायर को सेल की प्रॉपर्टी एंड बुक इट, बट अगेन इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। हाँ, बिकॉज इसमें भी जैसे जो मुझे सबसे बड़ा बिगेस्ट रिस्क दिखता है कि एक तो चलो आपने वो बुल रन वाला तो ध्यान रख लिया कि वो एप्रिशिएट तो होंगे, बट इसमें फिर एक सेलर का ट्रस्ट कि वो आप उसको 1 करोड़ दे रहे हो और आप उसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद बाकी पैसे दे रहे हो, तो वो कैसे इस बात को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा, राइट? उसको भी तो अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है। हाँ, यूजुअली क्या होता है कि जब महंगा रियल एस्टेट होता है कंपैरेटिवली टू व्हाट यूजुअल प्लॉट रेट्स आर देयर, और लेट्स से यूजुअली 200 गज के प्लॉट है, उसका 1000 गज का प्लॉट है, तो उसे भी इतनी इजीली ना जो बायर है वो मिलेगा नहीं। अच्छा, राइट, तो यूजुअली यू गेट सच डील्स। अच्छा, और इसमें बट हमें वो भी ध्यान रखना है ना कि हमें दूसरा ग्राहक इमीडिएटली चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको नहीं चाहिए तो या तो आप 4 करोड़ कहीं से अरेंज करके उसे दोगे, या फिर आप एग्रीमेंट कोई नल एंड वॉइड करोगे। उस केस में आपने जो 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए हुए, यू विल लूज दैट, पैसा बर्बाद। हाँ प्रशांत, ये तो मतलब काफी रिस्की भी है। जैसे आप ऑप्शंस की बात करो अपने स्टॉक मार्केट वाले सेगमेंट में, ये भी उसी का ही, जैसे आपने एग्जैक्ट सेम उसका ही भाई है। हाँ, एक तरह से एसेट क्लास डिफरेंट है, बट रिस्क दोनों के बहुत ज्यादा हाई है, एंड बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एबल टू डू इट, रिटर्न्स भी काफी हाई है। आई हैव सीन पीपल बाइंग 100 करोड़ ऑफ लैंड with 5-6 CR and taking time to do plotting and all those things. तो उसमें kind of leverage इन्वॉल्व होता है। इसको फोर्थ स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं, बट ये तीसरे का ही सब पार्ट है, जिससे they end up making a lot of money. बट हाँ, अब आपने लैंड ले ली 100 करोड़ की, प्लॉटिंग आप करके प्लॉट्स ही नहीं सेल कर पाए। बुल रन में तो सब बिक जाता है, बट लेट्स से यू आर एट द टॉप ऑफ द साइकिल, जहाँ के बाद अब नीचे जाना है, तो यू विल लूज लाइक एनीथिंग। जैसे फायदा भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है, तो दिस इज ऑल अबाउट लेवरेज, दो धारी तलवार, इफ आई समराइज इट। तो आप बहुत कुछ कमा भी सकते हो और बहुत कुछ गवा भी सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ गुड यू आर एट योर रिसर्च एंड हाउ यू कवर द बेसिक्स। तो प्रशांत ने अभी बहुत अच्छे से सारे 6 स्ट्रैटेजीज बताई। अगर आप चाहते हैं कि हम इन 6 स्ट्रैटेजीज को पिक करके इस पे भी डिटेल में डेप्थ में एनालिसिस करें और वीडियो बनाएं एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि आपकी फेवरेट स्ट्रैटेजी कौन सी है, और आप अगर लेवरेज लेना चाहो तो आप सबसे पहले लेवरेज किस पे लेना चाहोगे, जिससे हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। अगेन आई वुड वांट टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।